In this discussion, इस सेशन में जो है what we will discuss is quantitative aptitude. Quantitative aptitude जनरली इज़ अ मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है. किस तरीके से बुद्धिमत्ता और कैसे जो है क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स पे या क्वांटिटेटिव किसी भी तरीके की जो तुलनात्मकता है और क्वांटिटेटिव अप्रोच है, संख्यात्मक जो भी बुद्धिमत्ता है वो कैसी है और किस तरीके से क्वांटिटी का एनालिसिस करके जो एप्टीट्यूड है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. मोस्टली आस्क्स इन व्हाट पूछा जाता है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव पेपर्स में पूछा जाता है और कॉम्पिटिशन्स के पेपर में आता है, चाहे वो सिविल सर्विस में सीसेट हो, स्टेट पीसीएस में भी सीसेट हो या फिर कोई भी आरओ या आरओ के एग्ज़ाम हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, किसी में भी हो. और इन जनरल वनडे जो सिंगल डे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो, बैंक्स हो, आईबीपीएस हो, इसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का काफ़ी पोर्शन रहता है. एसएससी में रहता है सिंगल, बहुत सारे सीडीएस में रहता है, एनडीए में रहता है, ऐसे बहुत सारे जितने भी एफकेट में रहता है, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जिनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो है पोर्शन रहता है. इसके इतर जो है ये डे टू डे लाइफ में एक सामान्य जो जीवन है उसमें जो है बहुत प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं. तो ये सब चीज़ें आती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये जो आम गतिविधि, आम बोलचाल के जीवन में इस प्रकार से इन चीज़ों का जो है वर्णन होता है, उल्लेख होता है, जुड़ाव होता है. तो कैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा सा भी जान लेंगे और भी चलता रहेगा और भी ज़्यादा जो है डिटेल और गहराई तक ये चीज़ें होंगी. जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही एक पार्ट है. एवरेज है, एवरेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. एंड नेक्स्ट टू इट इन कंटिन्यूएशन टू दिस, इसी के जो है और जो है कंटिन्यूएशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, रेशियो और प्रोपोर्शन जो है किस तरीके से क्या जो है रेशियो है और क्या अनुपात है, इस तरीके से आते हैं. और परसेंटेज है, क्या परसेंट, व्हाट इज परसेंटेज, एंड परसेंटेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रतिशत जिसे बोलते हैं. और प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी जो लाभ है और हानि है, तो लाभ और हानि के बारे में भी बताते हैं. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब एक सामान्य ब्याज, इंटरेस्ट मतलब ब्याज जो बैंक्स में मिलता है, कहीं पर भी मिलता है. और जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जब पैसा जमा करते हैं, बैंक्स में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं और अन्य जगहों पर, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, कमर्शियल बैंक्स हो, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइज, इस तरीके शेड्यूल्ड हो या अनशेड्यूल्ड हो, जिस भी तरीके से हैं. और कई जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, स्टॉक मार्केट हो, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट रहता है, या बैंक्स में खासतौर पे इंटरेस्ट होता है कि बाकी जगह पर तो भले ही एनएवी यानी नेट जो एसेट वैल्यू है उसके आधार पर शेयर या इस तरीके से चीज़ें मिलती है प्रेजेंट जो मार्केट कंडीशन है. लेकिन जो बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, यानी सामान्य ब्याज. कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो साइकिल में जिसकी वृद्धि होती है और बढ़ता है, जो मतलब जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना जमा किया था फिर वो ब्याज लग के बढ़ गया, फिर उस बढ़े हुए अमाउंट पे ब्याज लगा, तो इस तरीके का जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है. टाइम एंड वर्क, टाइम का मतलब समय, वर्क मतलब कार्य होता है. पाइप एंड सिस्टम मतलब किस पाइप से कितना वर्क हुआ और कितने समय में टंकी भर गई, या फिर जो भी घर छत में सिंटेक्स वगैरह टंकी लगी रहती है वो कैसे भर गई, कितने समय में, कितने टाइम में क्या वर्क हुआ, इसमें देखने को मिलता है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये भी एक हिस्सा है. टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय और जो दूरी है, स्पीड है, और जो डिस्टेंस है, स्पीड जो है, रफ्तार जो है, स्पीड जो है वो किस तरीके से, किस वेग से चल रहे हैं, कितनी रफ्तार, कितना तेज, कम जो भी है. और डिस्टेंस जो है जिसे दूरी कहते हैं, कितनी दूरी तय की है, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है. इसके अलावा सर्ट्स, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. इसके अलावा जो प्रोग्रेशन है जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये तीनों के तीनों प्रोग्रेशन जो है वो भी जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या है, पार्ट है. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. और प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या संभावना है, ये सब प्रोबेबिलिटी जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही पार्ट है. और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट जो है वो ज्योमेट्री भी है, जिसे हिंदी में ज्योमेट्री कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं. तो इसीलिए जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें भी पूछा जाता है. अब इफ यू विल सी टॉपिक वाइज देन क्या कुछ चीज़ें थोड़ा इलेबोरेशन देख लेते हैं. नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में चाहे वो नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर मतलब जो है जो स्वतः ही जो है नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं, नंबर मतलब संख्या.
तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6 वाली जैसे भी संख्या वो सब नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। होल नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 जो है वो सब होल नंबर है। इंटीजर होता है, अब इंटीजर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में क्या होता है, एक 0 होता है, इस साइड को नेगेटिव नंबर होते हैं 0 के, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसीलिए वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0 भी हो सकता है। तो नंबर लाइन में बताने वाले जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स आर आल्सो नंबर्स। रेशनल नंबर जो है वो भी संख्या है, रेशनल नंबर है। जैसे 2/7, जैसे 2 न्यूमरेटर है और 2/3 बोला तो 2 न्यूमरेटर है और 3 जैसे डिनोमिनेटर है, मतलब अंश बट्टा हर बोलते हैं। तो 2 जो है वो अंश है और 3 जो है वो हर है। ऐसे यहाँ पर 5 जो है वो अंश है और 7 जो है वो हर है। और अपॉन को बट्टा बोलते हैं या बाई बोलते हैं या बाई डिवाइडेड बोलते हैं। सो 2/3 5/7 मतलब 2/3, 2 डिवाइडेड बाई 3, 2/3, 5/7 5 डिवाइडेड बाई 7 लाइक दिस, जिसमें 5 जो है वो न्यूमरेटर है और 7 जो है डिनोमिनेटर है। अगर सामान्यतः इन जनरल देखें, सामान्य रूप से p/q की फॉर्म में है। सो इसका मतलब रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p इज न्यूमरेटर, q इज डिनोमिनेटर। जहां पर q को 0 नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट सपोज टू बी व्हाट 0, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0, जैसे अगर p/q है, किसी के अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, वो डिफाइंड नहीं हो पाता है। सो इट मीन्स दैट इनफाइनाइट मतलब असंख्य, जिसकी संख्या को ज्ञात न किया जा सके, जिसके नंबर को बताया न जा सके। तो इसीलिए p/q वेयर q इज नॉट सब्जेक्टेड टू 0, तो ये कंडीशन है, स्थिति जन्य ऐसी चीज है। तो ऐसे रेशनल नंबर होता है, ये भी नंबर सिस्टम का पार्ट है। इरेशनल नंबर में क्या है, √2 है जिसका 1.414 1.73, जैसे √3 है, √5 है, √π है, 3.14 या 22/7, इस तरीके से 22/7। तो इस तरीके से जो है ये जो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो थमते भी नहीं है। इरेशनल नंबर ऐसे भी हो सकते हैं टर्मिनेटिंग इरेशनल हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो। नॉर्मली जो इरेशनल नंबर होते हैं वो पूर्ण रूप से होते तो हैं लेकिन पॉइंट में होते हैं, मोरली प्रिसाइज होते हैं, एक्यूरेटली जो है वो, जैसे रेशनल इंटीजर तो फिक्स है। और इस तरीके से भी इंटीजर जो है रिपीटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग इंटीजर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो रेशनल नंबर ऐसे होते हैं √2 √3 √5 पाई, इस तरीके के नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे a+ib या a+jb। तो a+ib में जहाँ पर a जो है दैट इज द रियल पार्ट और जो i है इज द आयोटा। और i जो होता है आयोटा या j से भी इसको दिखाते हैं, इन इंजीनियरिंग ऑल्सो j से दिखाते हैं, जिसका वैल्यू होती है √-1। तो इसका मतलब i² जो है आयोटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। सो दैट इज व्हाट -1। अगर आयोटा है j² इज इक्वल टू -1। तो j ऑपरेटर या i ऑपरेटर दैट शोज द इमेजिनरी पार्ट, यानी फिक्टिशियस, जो इमेजिन कर रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स में होता है। तो a+ib हो गया, तो a+ib इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट भी है a और इमेजिनरी पार्ट भी है b। इवन नंबर भी होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 दे आर इवन नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर को सम संख्याएं कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। और ऑड नंबर जो होते हैं वो विषम संख्याएं होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। तो इसका मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से, जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 भले ही 1 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, दोनों कंडीशन पूरा करता है, लेकिन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, 2 से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, या तो वो 3 से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से प्राइम नंबर कहलाता है। को कंपोजिट नंबर जो मिलके बने होते हैं, जैसे 8 एक कंपोजिट नंबर है या 10 है, 10 कंपोजिट नंबर है, तो 5 × 2, तो ये 2 नंबरों से मिलके बने हैं, 5 × 2 इसका मतलब 10। तो इसीलिए जो है ये कंपोजिट नंबर है। 10 = 5, 8 4 × 2 8 4 और 2 कुछ भी, अगर 20 है 10 × 2 कंपोजिट नंबर। तो कंपोज करके बने, जो मिलके बने हैं, तो उन्हें मिश्रित संख्या कहते हैं। और इसके बाद को प्राइम नंबर भी होते हैं। इसके अलावा डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, क्वेश्चंस या इस तरीके से भी आते हैं नंबर सिस्टम में, डिविजिबिलिटी बाय 2 3 4, तो एक चेन में चलते हैं।
तो इस तरीके से जो है डिविजिबिलिटी, यानी कोई सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, इस तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है नंबर सिस्टम में। HCF और LCM होता है। HCF LCM क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब दो नंबर हैं, उसमें सबसे बड़ा दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कोई दो नंबर हैं, उनमें सबसे छोटी कॉमन संख्या कौन सी है जो कि जो है दोनों के डिविजिबल होती है, तो उसे बोलते हैं लीस्ट। जो दोनों के मल्टीपल होती है उसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको हिंदी में बोलते हैं मॉसोपो और लॉसोपो, ठीक है, मॉसो और लॉसो बोलते हैं। इसके अलावा एवरेज, एवरेज मतलब होता है औसत। एवरेज को जैसे लिखते हैं तो दैट इज सपोज टू बी औसत। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो है 1 + 2 + 3 + 4, अगर ये 4 नंबर हैं जो कि 1, 2, 3 और 4, खुद 4 ही नंबर हैं, इनका अगर एवरेज लेना है तो कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं। तो जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐड करके न्यूमरेटर में लिख देंगे और जितने नंबर हैं उतने नीचे लिख देंगे, जितनी संख्या। तो 4 ही नंबर है तो 4 नीचे लिख दिया और वैल्यू ऊपर लिख दी। तो कितना हो गया? 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 + 4 10/4। यानी एक में 2 3 हो गए, 3 और 3 6 और 6 और 4 10, 10 बटा जो है 4 हो गए। कितने हो गए? ये 5/2 हो गए, यानी 2.5 ढाई हो गए। ठीक। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एवरेज। तो ये औसत आ गया ना। तो इसका मतलब औसत जो है 5/2 या 2.5 जो होती है वो रिप्रेजेंटेशन करने वाली वैल्यू होती है, एक मीन वैल्यू होती है, एक मीन बिंदु होता है, एक जो है एक एवरेज होता है, एक औसत वैल्यू होती है जो सारी नंबर्स को इन बिटवीन रिप्रेजेंट कर रही होती है कि 1 से 4 तक जो होगा। एक 2.5 एक ऐसी नंबर है कहीं जो औसत आया है और एक डिक्लेयर्ड वैल्यू है, इन सबको रिप्रेजेंट करने वाला ऐसा औसत होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो को लिखने का एक तरीका होता है रेशियो A/B, इस तरीके से लिखते हैं, जिसको जनरली ऐसे दिमाग से देखा जाता है A/B के रूप में, दैट इज कॉल्ड रेशियो। A/B, रेशियो का साइन ये होता है, जैसे A/B लिखा है तो ये रेशियो का साइन है, दिस इज अ सिग्नेचर ऑफ, दिस इज अ व्हाट इंडिकेशन ऑफ, पहचान है रेशियो की, A/B, A/B। प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे A/B प्रोपोर्शन में ऐसे 4 बिंदे होते हैं, इस तरीके से 4 बिंदे होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। C/D, इसका मतलब होता है A/B, ये जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल टू में बदलता है, इज इक्वल टू C/D। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे तो AD इज इक्वल टू CB। क्रॉस मल्टीप्लाई को बोलते हैं वज्र गुणन, ऐसे वज्र गुणन बोलते हैं। तो A × D इज इक्वल टू व्हाट? C × B। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट? प्रोपोर्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर रेशियो में देखेंगे तो रेशियो बहुत टाइप के होते हैं। रेशियो कितने टाइप के होते हैं? रेशियो होते हैं, और जैसे अगर हम देखेंगे तो डुप्लीकेट रेशियो भी हो सकता है और ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये सब जब सेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, हर एक चीज़। डुप्लीकेट रेशियो है, ट्रिप्लीकेट रेशियो है, सब डुप्लीकेट रेशियो है, और इनवर्स रेशियो है। इनवर्स रेशियो का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल रेशियो। इनवर्स रेशियो इज आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल रेशियो, और कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं। तो कंपाउंड रेशियो, जैसे रेशियो है A/B, बहुत प्रकार के रेशियो होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रेशियोज व्हिच आर कॉल्ड टू बी एज डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, इनवर्स रेशियो व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल रेशियो, एंड लाइकवाइज कंपाउंड रेशियो। ऐसे प्रोपोर्शन जो है A/B, प्रोपोर्शन C/D व्हिच इज कॉल्ड A/B इज इक्वल टू C/D। अगर वज्र गुणन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इज इक्वल टू CB। तो इस तरीके से जो है प्रोपोर्शन आता है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट जो है अगर देखें परसेंटेज, परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, कितना प्रतिशत रहेगा। तो जैसे कोई परसेंट निकालते हैं कि जैसे मान लीजिए 500 नंबर में से अगर 300 नंबर पाए तो 300 ऊपर लिखेंगे, 500 नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में इंटू 100 कर देंगे। तो इसका मतलब वैल्यू ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100%। तो ये इससे पता चलता है परसेंटेज, प्रतिशत कितना है। अब प्रतिशत में कैसे यूज होता है, कैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। कोई एक बजट दे दिया है कि मान लो 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का बजट है, 10 लाख करोड़ का बजट है, और उसमें से 10% जो है इस सेक्टर के लिए, 20% किसी अन्य सेक्टर, कोई डिफेंस सेक्टर के लिए है, कोई फाइनेंस सेक्टर के लिए है, कोई कमर्शियल सेक्टर के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, कोई हेल्थ के लिए, और इस तरह कोई वाटर के लिए, कोई रूरल डेवलपमेंट के लिए, कोई अर्बन एम्यूनिटीज से अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से अगर कोई एनर्जी सेक्टर के लिए है तो इस तरीके से जो भी सेक्टर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, तो इस तरीके से जो आएगा तो परसेंटेज होता है कि कितना, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो कितना जो है परसेंटेज में बटेगा।
और ये है कि परसेंटेज ये बता करके तब क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके से ये डे टू डे लाइफ में काम आने वाली भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका जो है परसेंटेज बहुत आता है, जो कि जो है नॉर्मली जो है स्कूल्स वगैरह में पढ़ा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब हानि, प्रॉफिट का मतलब फायदा यानी लाभ, लाभ होता है, और लॉस मतलब होता है हानि। तो लाभ कब होता है? अगर कोई आर्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसे बेचा, जितने में खरीद के लाया उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जितने में बेच दिया उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो अगर जितने में बेच दिया उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं एसपी, और जितने में खरीद लिया उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो जितने में बेचा अगर वो ज्यादा में बेचा जितने में खरीद के लाए तो प्रॉफिट होगा, और अगर जितने में बेचा अगर वो सेलिंग प्राइस इज लेस देन सीपी, कॉस्ट प्राइस होगा, तो लॉस होगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है जो सामान्य ब्याज होता है, जो हर साल होता है। जैसे मान लो 10% ब्याज मिलेगा, 5% मिलेगा, 20% मिलेगा, कितना मिलेगा? तो हर साल उतना ही मिलेगा। जैसे 1 लाख रुपया किसी ने जमा किया और 1 लाख रुपए में 10% मिलेगा, फिर अगले साल 1 लाख रुपए में 10 मिलेगा, फिर अगले साल 1 लाख रुपए में 10 मिलेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, सामान्य ब्याज। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो मूलधन होता है, जितना जमा किया, जितना लगाया है, जितना इन्वेस्ट किया, इनटू आर यानी रिटर्न रेट, जो कितना इंटरेस्ट का क्या 5% है, 10% है, ये सब 20% है, रेट होता है। और टी जो होता है कितने समय के लिए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल के लिए। तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहता है। जैसे 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख का 10% ब्याज मिलेगा, तो पहले साल में 1 लाख 10 हो गया, एक साल पूरा करने के बाद 1 लाख रुपया 1 लाख 10 हजार हो गया। तो अब 1 लाख 10 हजार में दूसरे साल जो है 10% ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। दो चक्र में, साइकिल में जो है ब्याज जो बढ़ता रहता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। टाइम एंड वर्क क्या है? टाइम जो होता है वो समय होता है, और वर्क जो है वो कार्य होता है। और पाइप्स एंड सिस्टम मतलब कितनी जो टंकी है वो कितने समय में भर गई, क्या जब क्वेश्चन करेंगे देन वी विल डू दिस। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्या होता है? जैसे कितने समय में कितनी जो है कितनी स्पीड से, कितने वेग से, कितने तेज या कम फ्लो से डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का, दैट इज कॉल्ड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि स्पीड तब वेलोसिटी बन जाती है जब वो डायरेक्शन ले लेती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बोले 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, 40 किलोमीटर पर आवर इन साउथ, तो ये तय कर लिया कि साउथ में चलना है और 40 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस चलना है, तो वो वेलोसिटी है, वो फिर स्पीड नहीं है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। दोनों का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब गति यानी वेग, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू जो भी गति है, वेग है, वो दूरी बटा समय होता है। इस तरीके से जो है वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में रहता है। सर्ट्स, इंडाइसेस और लॉगरिथम के भी क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम में होते हैं। सर्ट्स, इंडाइसेस और लॉग, एंटी लॉग वगैरह कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लॉग ऑफ 2 की पावर 3 का लॉग ले लिया तो ये 3 जो है पावर की वो सामने आ जाएगी और लॉग 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये लॉग के क्वेश्चन होते हैं। कुछ जो है इसमें चीज़ें होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं, वो बता देंगे। और इसके बाद जो है कि लॉग अगर बेस 10 लिखे, अगर ऐसे लिखेंगे तो लॉग बेस 10 है। जनरली जो है जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें लॉग बेस 10 ही होता है। अगर लॉग बेस n लिखा या लॉग ln लिख दिया तो ये नेचुरल लॉग कहलाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 ही है। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है, जीपी भी है और एचपी भी है। मान लीजिए अगर 3 नंबर है, 3 जनरलाइज नंबर है ए, बी एंड सी। अगर ए, बी, सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब संख्यात्मक वृद्धि में है, तो इसीलिए जो है ए, बी, सी तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकते हैं जब 2b ट्वाइस ऑफ b, जो बीच वाला नंबर है उसको दुगना कर देंगे, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। मतलब 3 नंबर अगर एपी में है तो पहला और दूसरा नंबर का जोड़ जो है वो डबल हो जाएगा किसके? बीच वाले नंबर के। तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो इस तरीके की जो प्रोग्रेशन है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट और इन एब्रिविएशन इट इज कॉल्ड एपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जिसे ज्यामितीय जो है इंक्रीमेंट कहते हैं, तो इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर ए, बी और सी तीनों जीपी में है
तो बीच वाला जो नंबर है, अगर तीन ही नंबर है तो बीच वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर, उसका जो वर्ग होगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। मतलब पहला और तीसरा जो एक्सट्रीम जो कोने छोर में बैठे हुए दो नंबर है वो गुणा हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे, और बीच वाले का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो होता है जीपी की कंडीशन। अब एचपी जो होता है वो होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तब होते हैं अगर ए बी और सी तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं तो 1/b, तो बीच वाला जो नंबर है उसको 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। इस तरीके की कंडीशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती है। तो प्रोग्रेशन तीन तरीके के होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक चीज होती है ये भी आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब ये होता है कौन कहाँ सिटिंग करेगा, कौन किस तरीके से बैठेगा, क्या तरीका होगा, पैटर्न होगा बैठने का, क्योंकि एग्जाम्स होते हैं तो उसमें भी तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। जब कभी भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो सिटिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। परम्यूटेशन अगर जैसे 5p3 निकालना है, 5p3 ऐसे लिखते हैं इसे, अगर 5p3 अगर ये इस तरीके से निकालना है कि 5 इधर लिखा है 3 इधर लिखा है तो इसको ऐसे लिखाते हैं 5 इंटीग्रल 5 जो है अगर 5p3 निकालना है तो 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए होता है 5 के बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, जब 1 आएगा। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं फैक्टोरियल को, सारे नंबर लिखते जाएंगे और सब इनटू में लिख देंगे, सब मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी तरीके से 5p3 में 5 ऊपर लिखना है फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों को माइनस करना है 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, बस इसका ये आंसर है। ऐसे कॉम्यूटेशन लिखने के लिए सी लिखते हैं, जैसे p लिखते हैं इसका मतलब परम्यूटेशन है, c लिखते हैं तो ये कॉम्यूटेशन है। जैसे 8c5 लिखा है यहाँ पे, अगर लेट अस सपोज 8 जो है यहाँ पे लिख देते हैं, 8c जो है यहाँ पे 5 है लेट अस सपोज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट 8 फैक्टोरियल जो ये ऊपर है यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 8 माइनस 5 फैक्टोरियल हो गया, 8 माइनस व्हाट 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू व्हाट जो नीचे वाला है, ये जो नीचे लिखी है नंबर सी के नीचे वो यहाँ पे आएगा, इन दोनों को माइनस होके यहाँ पे आएगा और ये वाला ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 8 फैक्टोरियल है। इस तरीके से रहेगा। इसके बाद जो है ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। नाउ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इफ यू विल सी समथिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कि संभावना, किसी भी चीज की संभावना जो है होने की, जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, उसे संभावना कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सो संभावित होने की, कोई चीज हो रही है, कैसे होगी, क्या होगी, उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेट अस सपोज अगर यहाँ पे बोले कि प्रोबेबिलिटी क्या है तो यहीं पे देख लेते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल व्हाट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिक्का है, एक कॉइन है, उसको उछाला, या तो हेड आएगा या टेल ही आएगा। तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो कैसे आएगा, जब उछालेंगे तो नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो या हेड आएगा ट्रेल ही आएगा। तो एक ही चीज आएगी ना, फेवरेबल आउटकम एक है, कितने में से 2, हेड और ट्रेल दोनों में से, तो 1/2 यानी 0.5, डेढ़, मतलब आधा, 0.5, तो 50% प्रोबेबिलिटी है। 0.5 मतलब 50%, 0.5 का मतलब है एब्सोल्यूट नंबर, इंटू 100% करेंगे तो 50%। तो हेड या ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी आधी है, कि कोई हेड भी आ सकता है और ट्रेल भी आ सकता है। ऐसे ही जो है अगर मान लीजिए 2 सिक्के उछालेंगे, या तो दोनों में क्या आएगा, हेड आएगा, या किसी में हेड आएगा और ट्रेल आएगा, या फिर ट्रेल आएगा या हेड आएगा, या दोनों में क्या आएगा, ट्रेल आएगा। तो 4 हो गए ना आउटकम। अब 4 टोटल आउटकम है अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले गए। तो अगर बोलेंगे कि ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ट्रेल, तो एटलीस्ट में एक ये हो गया, इसमें एटलीस्ट कम से कम एक तो है, इसमें भी ये भी हो गया, क्योंकि इसमें 2 है तो ज्यादा हो जाए से मतलब नहीं है, एक मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम की कंडीशन तो है, उसके ऊपर हो सकता है। तो ये तीनों हो गए, तो इसका मतलब 3/4 प्रोबेबिलिटी है, 3, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 3 है, 1, 2 एंड 3, और टोटल आउटकम जो है वो 4 है, 1, 2, 3, 4। तो ये इसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, यानी संभावना बोलते हैं।
और जो है जो भी होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम बोलते हैं. अब इसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो सकती है. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1. 1 मतलब 100%. 1 इज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर. तो अगर उसको परसेंट में, प्रतिशत में देखेंगे तो 100%. और ज्योमेट्री होते हैं. ज्योमेट्री इज कॉल्ड व्हाट? ज्योमेट्री. चाहे ट्राइंगल हो, ट्राइंगल में सारे के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. 3 भुजाएं होते हैं. त्रिभुज में तो 3 ही भुजाएं होती हैं, तो ट्राइंगल पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, और इसके अलावा मेंसुरेशंस पढ़ेंगे. और इस तरीके से जो है क्या होती है सरफेस एरिया, क्या होता है जो है लेटेंट एरिया, और स्फेरिकल एरिया, टोटल एरिया क्या होता है. व्हाट इज कोन? कोन जैसे आइसक्रीम खाते हैं वो एक कोन है. स्लैंटिंग क्या होती है? ऐसे ढलान जो होती है वो स्लैंटिंग कहलाती है. तो ये सब वो चीज़ें ज्योमेट्री में पढ़ेंगे. सो इस तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक फ्लो जा रहा है. कैसे नंबर सिस्टम है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क and time, speed and distance, surds, indices and logarithm, and then progression, AP, GP and HP. Likewise permutation and combination and probability, and likewise what? Geometry. So this all comes under what? The quantitative aptitude, which is generally asked in most of the competitive examinations. Likewise in general life sphere, अगर ऐसे सामान्य जीवन के गतिविधियों में भी देखेंगे तो इन सब चीज़ों से तो हमेशा रहता ही है, व्यवहारिक एक पक्ष रहता ही है. तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हर तरीके से जानने की रहती है. व्हेनेवर वी विल डू मोर ऑफ द टॉपिक्स, कि जब नंबर देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, कैसे इन चीज़ों को अप्लाई करें, कैसे कमर्शियल बैकग्राउंड्स में, साइंस में, इधर उधर, और जहाँ पर भी लॉ में वैसे, और कहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ पर, या सामान्य जो पर्सपेक्टिव में भी डिस्कस करेंगे, तो देन वी विल सी द एप्लीकेशन एंड द एक्सप्लोरेशन पार्ट ऑफ द एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव व्हाट? एप्टीट्यूड. एंड ये जो और भी सेशंस है तो वी विल डिस्कस इन मोर एडवांस ऑल्सो. दिस इज ऑल फॉर व्हाट? दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर दीज टॉपिक्स.